फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, आज हम स्लोवेनिया की कुछ लेटेस्ट ओपनिंग्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों, स्लोवेनिया एज अ यूरोपियन कंट्री वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन है हम इंडियन और नेपलीज एक्सपर्ट्स के लिए। वाई? क्योंकि दोस्तों, जो स्लोवेनिया है ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है, साथ ही साथ एक शेंगन जोन का भी मेंबर कंट्री है। इससे पहले भी हमने बहुत सारे कैंडिडेट्स को जो है स्लोवेनिया के लिए मेंटोर किया है। कुछ हमारी लेटेस्ट सक्सेस स्टोरीज जो हैं, मतलब पिछले 1 साल या 1.5 साल की, उनके लिंक्स भी मैं इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और अगर आप हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि ना सिर्फ स्लोवेनिया, यूरोप के और भी 8 to 10 कंट्रीज हैं जिनके लिए बैक टू बैक हम लोग वैकेंसीज आपके साथ ला रहे हैं और साथ ही साथ सक्सेस स्टोरीज भी शेयर कर रहे हैं। अब स्लोवेनिया क्यों जाना चाहिए, पहली 2 बातें तो मैं आपको बता दी। शेंगन जोन का मेंबर कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है। कुछ और बातें दोस्तों, तो स्लोवेनिया की जो अर्निंग है, आराम से जो है ना, आप यहाँ पर 1500 यूरोज या उससे ज्यादा कमा सकते हैं। मींस जो बेसिक पे आप देखेंगे स्लोवेनिया की किसी भी प्रोफाइल के लिए, चाहे वो ब्लू कॉलर जॉब क्यों ना हो, चाहे अनस्किल्ड जॉब ही क्यों ना हो, हमेशा आप देखेंगे 1000 यूरो से लेकर 1500 यूरोज के बीच में एटलीस्ट सैलरीज होंगी। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे पास जो वैकेंसी है यहाँ पर सैलरी कितनी है, तो दोस्तों यहाँ पर भी आप 1000 यूरो से लेकर 1500 यूरोज अर्न करने वाले हैं, जो कि भारतीय रुपए में बनता है 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए महीने का। ठीक है, रहने के लिए आपको अलाउंस दिया जा रहा है, ड्यूटी मील्स आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, इंश्योरेंस, सभी कुछ आपको यहां पर दिया जा रहा है। कुछ और यूनिक पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा स्लोवेनिया के बारे में, जैसे कि स्लोवेनिया की जो टीआरसी है आपको भारत में ही मिल जाती है। अब इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि जिन और शेंगन देशों का हम काम कर रहे हैं वहां पर टीआरसी को लेकर कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्रोएशिया जाते हैं तो वहां पर भी आपको हर एक देश में जो एक ऑफिशियल टाइमिंग होता है टीआरसी मिलने का, हमारे सारे कैंडिडेट्स को उसी टाइम में टीआरसी मिल जाती है, राइट। बट एज पर लॉ, क्योंकि ये पहले से ही है, बाय डिफॉल्ट है, ये हमने नहीं किया, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं कि हम आपको टीआरसी दिला दे रहे हैं स्लोवेनिया की। कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी रजिस्टर्ड एजेंट के थ्रू अगर स्लोवेनिया जाएंगे तो उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो भारत में भी टीआरसी अपना ले सकते हैं, और वही सेवा हम आपको यहाँ पर, वही सर्विस जो है प्रोवाइड करा रहे हैं, राइट। सो इट इज जस्ट अ पॉइंट आई वांट यू पीपल टू नो दैट स्लोवेनिया इज वन सच कंट्री जिसका टीआरसी भारत में ही इश्यू हो जाता है। तो फ्लाई करने से पहले जो है बेसिकली आप टीआरसी लेकर फ्लाई करते हैं, पासपोर्ट में स्टिकर लेकर फ्लाई नहीं करते, राइट। तो ये एक यूनिक पॉइंट है। बाकी का प्रोसेस का टाइम, एक टेंटेटिव टाइम जो है हमारी टीम आपको बता देगी। दोस्तों, डेजिग्नेशन है यहाँ पर प्लास्टिक फैक्ट्री वर्कर, राइट, यानी कि प्लास्टिक फैक्ट्री में वर्कर का काम रहेगा, जिसको कोई भी कर सकता है। बहुत ही सिंपल सा क्राइटेरिया है, बस आप फिजिकली फिट होने चाहिए, मेडिकली फिट होने चाहिए, पीसीसी आप में दे सकें, पासपोर्ट ऑफिस से जो पीसीसी बनती है, बस ये सिंपल सा क्राइटेरिया है। लेकिन हाँ, हमेशा की तरह यहाँ पर मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं, शेंगन कंट्री में जाना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म विजन लेकर आप जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप शेंगन कंट्रीज में माइग्रेट करते हैं तो ना सिर्फ आप अपना कंट्री चेंज कर सकते हैं, एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हैं, लॉन्ग रन में आप पीआर ले सकते हैं, सेटलमेंट का सोच सकते हैं, अपनी फैमिली को वहां बुला सकते हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन जब भारत से आप प्रोसेस करते हैं, राइट, क्योंकि आप एक भारतीय नागरिक हैं दोस्तों, या आप एक नेपलीज नागरिक हैं। अब मान लीजिए हमारे नई दिल्ली ऑफिस से अपना प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, या आपने दुबई ऑफिस से प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपको ये बात समझना है कि यूरोपियन कंट्रीज के जो प्रोसेस होते हैं, आमतौर पे मैं बात कर रहा हूँ शेंगन कंट्रीज की, राइट, मींस ऑन एन एवरेज 5 to 6 मंथ, कई बार 7 मंथ्स, कई बार 8 मंथ्स भी ले लेते हैं। तो आपने इस बात को इंश्योर करना है कि अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आपने जो है पेशेंस रखना है, राइट। टाइम टू टाइम आपको जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको बेयर करना है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होंगे वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपने अरेंज करके हमें देने हैं। तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना होगा, राइट, क्योंकि ये प्री रिक्विजिट है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी भी यूरोपियन कंट्री के वर्क वीजा का जो प्रोसेस है हम भारतीयों के लिए या नेपाल के नागरिकों के लिए वो सेम ही है, राइट, और उसको हमें फॉलो करना ही पड़ता है और करना ही चाहिए, क्योंकि आपको जेन्युइन वीजा पर माइग्रेट करना चाहिए, हमेशा मैं आपको बोलता हूँ, राइट। तो ये थी दोस्तों स्लोवेनिया की लेटेस्ट ऑसम ओपनिंग। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहूंगा कि हमने जर्मनी की फिर से वेयर हाउस की वैकेंसीज लॉन्च कर दी हैं, राइट। एक मीट फैक्ट्री का वेयर हाउस में आपको काम करना है, राइट, नॉट इन द स्लॉटर हाउस, इन द वेयर हाउस, राइट। जर्मनी का मैंने आपको बता दिया।
इसके अलावा हमने आपके साथ में भी अल्बानिया की कुछ वैकेंसी शेयर की थी, बुल्गारिया की कुछ वैकेंसी शेयर की हैं, क्रोशिया की हमने आपके साथ देखिए मल्टीपल वैकेंसी शेयर की हैं, स्पेशली स्किल्ड वर्कर की जिनकी फाइल्स हम यूएई से भी ले रहे हैं। बुल्गारिया की बहुत यूनिक वैकेंसी आई है दोस्तों हमारे पास, जिनकी फाइल्स हम यूएई से ले रहे हैं, राइट। इसके अलावा हंगरी की वैकेंसी चल रही है, इसके अलावा अल्बानिया की वैकेंसी चल रही है। मीन्स हो सकता है कि आपने भी हमारी माल्टा की वैकेंसी चेक ना की हो। माल्टा की बैक टू बैक हम सक्सेस स्टोरीज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सो प्लीज स्टे अपडेटेड, सिर्फ वीडियोस ना देखें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, राइट। क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों, देखिए हमें यूट्यूब के एनालिटिक्स में साफ पता पड़ जाता है कि कितने लोग हमें फॉलो कर रहे हैं और कितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आपको जानकर शॉकिंग लगेगा कि मोर देन 50% लोग जो हमारे ब्लॉग्स को रेगुलरली फॉलो करते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मैं आपको फिर बताना चाहूंगा दोस्तों, यह जो मैंने यूट्यूब का चैनल बनाया है, इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है ना, ब्लॉगिंग करके पैसे कमाना नहीं है। इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है आप लोगों तक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन टाइमली पहुंचाना, राइट। आप प्लीज थोड़ा सा टाइम निकालकर हमारे पुराने ब्लॉग्स चेक कर लें। कहीं पर भी हमने फेक और बिग क्लेम्स वाले ब्लॉग नहीं बनाए, कहीं पर भी मैंने क्लिक बेट का यूज नहीं किया, कहीं पर मैंने ऐसे नहीं बोला कि फ्री में लग्जमबर्ग चले जाइए या ये कंपनी आपको ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का वीजा दे रही है। कभी मैंने ऐसी नॉनसेंस बातें कभी भी नहीं करी, राइट। हम वही बात करते हैं जिसको हम करने में कैपेबल हैं, राइट। वी डोंट मेक एनी फेक क्लेम्स हियर बिकॉज वी आर अ गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ओवरसीज प्लेसमेंट एजेंसी, वी आर अ प्रोफेशनल कंपनी दोस्तों, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द मैसेज। और अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, हमारे लिए नहीं, सिर्फ अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, अपडेटेड रहने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स जो कल कैंडिडेट थे आज ब्लॉगिंग उन्होंने स्टार्ट कर दिया, राइट। या सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं, कोई भी डेटा कहीं से निकाल लेते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे कुछ यूट्यूबर अभी बोल रहे हैं कि आपको जो डेट्स नहीं मिल रही हैं क्रोशिया की, अगर आप हमारे कैंडिडेट हैं हम आपको 48 आवर्स में डेट निकाल के देंगे, सिंपल। ऐसे ही स्लोवाकिया के लिए, हाँ स्लोवाकिया में टाइम लग रहा है, हमारे भी कैंडिडेट्स को 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लग जाते हैं, बट डेट्स मिलती हैं। अल्टीमेटली यू गेट द डेट्स। अगर आपको उस देश ने वर्क परमिट दिया है जिसका वैलिडिटी 1 ईयर है तो आपको डेट क्यों नहीं मिलेगा? बाकी का ऑफकोर्स इंडिया इज अ बिग कंट्री, तो राइट हमारी अपनी लिमिटेशन है, एम्बेसीज पैक्ड रहती हैं, बट ऐसा नहीं है कि डेट्स नहीं मिलती। तो इस तरह की अफवाहें कौन उड़ा रहा है? जिनको नॉलेज नहीं है, जिनकी लाइजनिंग नहीं है, जिनका एम्प्लॉयर उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, या जिनके पैनल पर कोई प्रॉपर इमिग्रेशन कंपनीज नहीं है, राइट। तो ये आपको समझना है। तो ऐसी बहुत सारी अफवाहें हैं, जैसे माल्टा को लेकर एक अफवाह आजकल चल रही थी कि स्किल टेस्ट हो गया है। भाई स्किल टेस्ट सिर्फ प्रोफेशनल्स का हुआ है जो हॉस्पिटैलिटी या ट्रैवल एंड टूरिज्म में जा रहे हैं, सबका नहीं हुआ है। एक वेल्डर का थोड़ी ना होगा स्किल टेस्ट। तो ये सुनी सुनाई बातें जब आप सुनते हैं, और कई बार क्या होता है आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बात कर रहा है टूरिस्ट वीजा की और कॉपी पेस्ट कर दे रहा है वो जो ब्लॉगर है उसको स्टडी वीजा में, या कई बार उसको कॉपी पेस्ट कर दे रहा है वो वर्क वीजा में। आपको ये समझना है टूरिस्ट वीजा इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। टूरिस्ट वीजा में आपका ट्रेवल हिस्ट्री होता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। वर्क वीजा में कुछ नहीं होता। अगर आपके अकाउंट भी नहीं ओपन है ना, अगर आपने आज तक खाता नहीं खोला भारत में, तब भी आपका एम्प्लॉयमेंट वीजा लगता है शेंगन का। आप भारत से नेपाल भी नहीं गए ना, नेपाल का तो वीजा नहीं चाहिए, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। अगर आप भारत से नेपाल भी नहीं गए, मलेशिया भी नहीं गए, थाईलैंड, दुबई भी नहीं गए, यूएई भी नहीं गए, तब भी आपका वीजा लगता है। आपने बहुत सारी मेरी सक्सेस स्टोरीज देखी होंगी जहां पे जिनके पासपोर्ट्स ब्लैंक हैं, 21 साल का कैंडिडेट है, 22 साल का कैंडिडेट है जी, यूरोप जा रहा है सीधे। इट इज पॉसिबल, क्योंकि वर्क वीजा के जो रूल्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है टूरिस्ट वीजा से या स्टडी वीजा से। सो प्लीज आपको अगर टूरिस्ट वीजा की नॉलेज चाहिए तो हमारा एक डिफरेंट चैनल है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप हमें वहां पर फॉलो कर लीजिए। वहां पर हम बात करते हैं टूरिस्ट वीजा की। आपको स्टडी वीजा की नॉलेज चाहिए, हमारा डिफरेंट चैनल है, मैं उसका लिंक दे रहा हूं, आप हमें वहां पर फॉलो कर लीजिए। वहां पर हम बात करते हैं स्टडी वीजा की, राइट। और अगर आपको अपनी स्किल्स वगैरह अपग्रेड करने हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, बहुत सारे यूट्यूबर्स का क्या काम है, 4-5 ब्लॉग बना दिए, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी, लास्ट में हमसे कवर लेटर बना लो, हमसे सीवी बना लो, 5,000 रुपए ले लेंगे। ये सब कुछ हम फ्री में दे रहे हैं आपको। ग्लॉस को हमारा चैनल उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट। और हम कभी नहीं बोलते आपको कि हमें आप यूरोप पास सीवी बनाकर दीजिए। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों? अगर हमने आपका वर्क परमिट मंगाना है, वीजा लगाना, तो ये सब कुछ तो हमारी टीम कर देगी ना। एक वेल्डर अगर हमारे पास अप्लाई कर रहा है, एक ट्रक ड्राइवर अप्लाई कर रहा है, उसको बस अपना काम आना चाहिए, बाकी का काम तो हम करेंगे, पेपर प्रोसेस तो हम करेंगे दोस्तों, राइट। सो आई होप मैसेज इज क्वाइट क्लियर। सो कीप फॉलोइंग अस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज प्रेस द बेल आइकन। एंड हमारे जो और सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जैसे कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यहाँ पर हमारे ऑफिशियल चैनल्स हैं, प्लीज वहां पर फॉलो करें। अगर आप भारत के बाहर से हमें फॉलो कर रहे हैं तो हमारे टिकटॉक के लिंक को जरूर फॉलो करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।